हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे हमारे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज मीन्स है यहाँ पे औपचारिक आवेश का मतलब क्या है। औपचारिक आवेश का मतलब क्या है, सबसे पहले तो ये समझें कि औपचारिक आवेश का मतलब क्या है। इसे हम फेक चार्ज के रूप में भी जानते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज फेक चार्ज। फेक चार्ज जिसका मतलब है दिखावे वाला चार्ज, जो सिर्फ दिखावे के लिए होता है, बट इनका थ्योरेटिकल चार्ज होता है। ये दिखावे वाला चार्ज होता है, इसका किसी भी रियल स्ट्रक्चर में यूज नहीं होता है। ठीक है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि फॉर्मल चार्ज क्या होता है। इट इज अ थ्योरेटिकल चार्ज ओवर एन इंडिविजुअल एटम ऑफ एन आयन एज द रियल चार्ज ओवर अ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। जो कि हमें ऐसे दिखाया जाता है जैसे कि ये रियल चार्ज हो, ये थ्योरेटिकल चार्ज होता है। देन हम देखेंगे द फॉर्मल चार्ज ऑफ एन एटम ऑफ अ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल इज डिफाइंड बाय। पहले तो अब यहाँ पे पॉलीएटॉमिक वर्ड का मतलब पॉली मीन्स है मैनी, मैनी मीन्स कई, एटॉमिक मीन्स एटम, कई एटम्स का जो कई एटम्स, सपोज हमने यहाँ पे NaCl लिए, NaCl में Na के पास अपना एक पॉजिटिव चार्ज होता है, क्लोरीन के पास अपना एक नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये हमारे जब एक अलग अलग कई एटम्स मिलके जब एटम मॉलिक्यूल बनाते हैं उसे पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल बोलते हैं। देन हम आगे बढ़ेंगे। द फॉर्मल चार्ज ऑफ एन एटम ऑफ अ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल इज डिफाइंड बाय। हम आगे डिस्कस करेंगे कि फॉर्मल चार्ज क्या होता है। फॉर्मल चार्ज ऑफ एन एटम ऑफ अ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल और आयन इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स असाइन्ड टू दैट एटम इन लुईस स्ट्रक्चर। मीन्स लुईस स्ट्रक्चर्स में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हमारे बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसका डिफरेंस, एंड जो हमारे बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन का फ्री स्टेट में या एलिमेंटल स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन होता है उनका डिफरेंस ही हमारा क्या होता है, फॉर्मल चार्ज। हम जिसे इसे फॉर्मूले के रूप में देखेंगे। फॉर्मल चार्ज मीन्स टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इन फ्री स्टेट। फ्री स्टेट में जो भी हमारा एटम है, उसकी एटम या मॉलिक्यूल है, उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, माइनस टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मीन्स जिसने हमारे इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया है, जिस इलेक्ट्रॉन्स ने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है, माइनस 1/2 टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स मीन्स जिसने बॉन्डिंग में जिन इलेक्ट्रॉन्स ने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया है वो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। इससे हम फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम एग्जांपल लेंगे फॉर्मल चार्ज कैलकुलेशन ऑफ PCl5। PCl5 का हम स्ट्रक्चर बनाएंगे। P के साथ 5 फॉस्फोरस के साथ 5 क्लोरीन एटम जुड़े हुए हैं। ठीक है, हमने अभी यहाँ देखा कि P फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है। यहाँ पे उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो क्या वैलेंसी कितनी निकलेगी उसकी, 5, क्योंकि इसका 15 होता है। क्लोरीन का निकलेंगे, क्लोरीन के लिए है 17, तो उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 7। ओके, तो हम 5 वैलेंसी देखेंगे। फॉस्फोरस के पास 5 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 एंड 5, तो पांचों ने क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग बना ली है। अब क्लोरीन के देखें, क्लोरीन की वैलेंसी है 7, देन 8 1 2 3 4 5 6 एंड 7। फर्दर सभी के साथ क्लोरीन के साथ होगा, हम नंबरिंग दे देंगे 1 2 3 4 5। क्लोरीन के सेम है, सबके साथ ऐसा ही होगा, 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक इलेक्ट्रॉन ने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया है, बाकी 6 इलेक्ट्रॉन्स हमारे नॉन बॉन्डिंग में है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिया 2 6 एंड 7। ठीक है, अब हम इसमें कैलकुलेट करेंगे, इसे फॉर्मल चार्ज को कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है टोटल नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। तो फॉस्फोरस के लिए निकालेंगे सबसे पहले। फॉस्फोरस के लिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 हैं, माइनस टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग, जिसने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है वो इलेक्ट्रॉन्स लेंगे। किस किसने लिया है, 5 इलेक्ट्रॉन्स थे उसके पास, पांचों ने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया है, मतलब 0 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, माइनस
1/2 टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, कितने हैं जिसने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट किया है 5 तो उसके साथ पहले से थे, लेकिन क्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन आ गया उसके साथ, तो कितने हो गए उसके पास 10 हो गए। ठीक है, 10/2 तो कितना होगा इसका 5 - 5 = 0, तो फास्फोरस का फॉर्मल चार्ज कितना हुआ 0। सेम एज हम निकालेंगे क्लोरीन के लिए, निकालेंगे तो उसकी वैलेंसी निकालेंगे, वैलेंसी कितनी है उसकी 7, हमने पहले निकाल चुके थे ना कि बैलेंस कितने हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन है 7 माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया है, तो उसके इलेक्ट्रॉन्स है 1 2 3 4 एंड 5 6 इलेक्ट्रॉन्स माइनस 1/2 इंटू टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन थे, एक तो उसने बॉन्ड बनाया उसके फास्फोरस के साथ बनाया, तो एक तो पहले से था, अब उसे दूसरा भी मिल गया, तो बॉन्ड किसने बनाए, कितने बनाए 2 इलेक्ट्रॉन्स ने, तो यहाँ पे 2 आ गया, तो 2/2 कैंसिल, 6 - 1 = -7 7 - 7 = 0। तो ऐसे ही हम क्लोरीन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ का भी निकाल सकते हैं, सेम एज निकलेगा जैसे क्लोरीन का निकला वैसे ही बाकी क्लोरीन के लिए भी निकलेंगे। तो ऐसे हमने देखा कि हम कैसे फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हैं। अब फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए फॉर्मल चार्ज की एप्लीकेशंस क्या है, हम कहाँ यूज कर सकते हैं। फॉर्मल चार्ज का यूज हम माइनर एंड मेजर प्रोडक्ट निकालने के लिए भी कर सकते हैं, जिसकी एनर्जी बहुत कम होती है। हम यहाँ एग्जांपल में लेंगे, हमने एग्जांपल लिया यहाँ पे एनी कंपाउंड लिया हमने ए एंड बी, यहां से बना C + D, प्रोडक्ट बना, A एंड B रिएक्टेंट है, C एंड D प्रोडक्ट है। A है एनी कंपाउंड, हमने कोई भी कंपाउंड, सपोज हमने कोई भी कंपाउंड ले लिया, ठीक है। B क्या है, B हमारा हो गया लोएस्ट एनर्जी कंपाउंड। अब हमने यहाँ पे एक लोएस्ट एनर्जी का कंपाउंड डाल दिया, जिससे रिएक्शन होने के बाद जो हमारा प्रोडक्ट मिलेगा, एक प्रोडक्ट हमारा निकलेगा मेजर प्रोडक्ट है, दूसरा प्रोडक्ट जो निकलेगा हमारा वो होगा माइनर प्रोडक्ट। ओके, तो हम क्या निकाल सकते हैं, एप्लीकेशन क्या है इसकी, इससे फॉर्मल चार्ज से हम मेजर एंड माइनर प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं। जैसे हम समझ लेंगे जिनका फॉर्मल चार्ज बहुत कम है, जिनकी एनर्जी बहुत कम है, सपोज यहाँ पे 0 है 1 आएगी, तो सबसे कम है 0, जिसकी एनर्जी सबसे 0 है, जिसकी एनर्जी 0 है, तो क्या बनाएंगे वो मेजर ऑफ माइनर प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो हमने देखा आज फॉर्मल चार्ज मीन्स औपचारिक आवेश, मतलब दिखावे का आवेश, जो एक दिखावे वाला आवेश होता है, जो कि एक जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी एटम में, फ्री स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, जो उनका अंतर, और जो हमारे बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनका अंतर को हम क्या बोलेंगे, फॉर्मल चार्ज। उसके साथ हमने देखा एक एग्जांपल, जैसे हम फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से हम क्या निकालेंगे, उसकी वैलेंसी निकालेंगे। वैलेंसी निकालने के बाद हमने नॉन बॉन्डिंग या बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स देखे, और इसी फॉर्मूले का यूज करके हमने क्या निकाला, फास्फोरस और क्लोरीन का फॉर्मल चार्ज निकाला। तो ओके, ये हमारा हो गया फॉर्मल चार्ज। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। थैंक यू।